चलिए तो फिर शुरू ही कर लेते हैं आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया में हो, इस विश्व भर में हो, कहीं पर भी, और आप इस विश्व से वंचित हो, इस विश्व की चीज़ों को नहीं जानते हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पूरे विश्व भर के टॉप 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ खास जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको बताया जाएगा दुनिया के ऐसे 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसको दुनिया भर के लोग आज के समय पे यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ दुनिया के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस चीज़ को जानना चाहते हो कि विश्व भर के कौन से ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर कर ना कि सिर्फ उनसे अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, स्पेशली सोशली कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट पर, ऑनलाइन में। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो आपके साथ बात होगी 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जो दुनिया भर में यूज़ हो रहे बेस्ट एंड टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नाम बताऊंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। ऐसे 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम बताएंगे हम आपको इस वीडियो के दौरान। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और हम ये भी बताएंगे उस प्लेटफॉर्म के बारे में कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली किस कंपनी द्वारा है, किस कंट्री द्वारा उसको लाया गया, और कब वो लॉन्च हुआ, और ऑफिशियली आप कैसे उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। और दो चार बातें हम उसके बारे में हम ये भी जान लेंगे, तो आप समझिए। और वो किस तरीके का दिखेगा वो भी आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, इस तरीके का हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन 28 सोशल मीडिया, टॉप 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद देयर नेम, विद देयर इमेज, स्पेशली देयर कंपनी नेम, और किस कंट्री से वो जो है आपका लॉन्च हुआ था, किस ईयर में, और कौन सी उसकी वेबसाइट है जहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसको चला सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ना कि एक दो, ना कि 5 और 10, बल्कि 28 ऐसे टॉप विश्व के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ना कि हम उसके सिर्फ नाम जान रहे हैं, बाकी उसके बारे में भी जानेंगे, और उसके एसेस भी आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं कि कैसे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसकी मदद से आज के दुनिया भर के सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब कुछ होगा। भले ही आप सभी के पास होगा, तभी आप सुन पा रहे होंगे मुझे, बट आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी इन ऐसे बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता होगा। मतलब कि मोबाइल सबके पास होता है, चलाना नहीं आता, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, लेकिन उनको चलाना नहीं आता। चलाना भी आता है तो एक दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो पहले से ही उसमें इनबिल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, एक दो कभी कभार आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको जैसे जानना है कि फेसबुक, यूट्यूब, ये सब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये कभी कभार आपके फ़ोन में नहीं आते, इनबिल्ट डाउनलोडेड नहीं आते, तो आपको इसको एक्सटर्नली किसी भी प्ले स्टोर या एप्पल के आईफोन्स के अंदर, जो एप्पल कंपनी अपने आईफोन बनाती है उसके अंदर, आप लोगों को अलग से एक ऐप स्टोर नाम के अलग से जगह पर जाना पड़ता है, और वहाँ से आपको ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो हम आपको बता रहे हैं 28 मोस्ट यूज्ड वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए। इसमें तो आपको ये सारे हम आपको डिस्कस तो करेंगे ही, और इस पूरे लिस्ट का जो डायरेक्ट एसेस है वो मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट जाकर चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हम आपके साथ यूट्यूब पर इस वीडियो को अभी इधर यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिल रही है, इस पर आप समझ सकते हैं टॉप वर्ल्ड के 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो जो कि आपके आगे लाइफ में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं इनकी मदद से, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बार बार से बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल एक सेम रस ब्लॉग नाम की वेबसाइट ने रेडी करा है। सेम रस एक जो है वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का ना कि सिर्फ मार्केटिंग और न्यूज़ एंड रिसर्च का काम है, बल्कि इसके अलावा ये ब्लॉगिंग का भी काम कर रही है। ये जो पूरी लिस्ट है, ये जो बताया गया है इसके बारे में, ये एक तरीके का ब्लॉग है। आजकल ब्लॉग राइटर्स या ब्लॉगिंग करने वाले काफ़ी अर्निंग
करते हैं पर मंथ, लैक्स ऑफ मनी अर्न करते हैं। आप मान नहीं सकते, उनके पर मंथ में मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख टू 10 लाख पर मंथ वो अर्निंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, किसी भी डेटा के ऊपर, जैसे किसी को जानना है कि वर्ल्ड में टॉप ऐसे हाईवे कौन से हैं, तो आपने बता दिया कि वर्ल्ड के टॉप 20 हाईवे ये सब हैं, उसके बारे में उनके नाम बता दिए और क्यों वो टॉप हैं, हाईवे टॉप वो 20 क्यों है वो आपने बता दिया। तो इस तरीके से आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये अर्निंग का एक अलग सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी मैं आपको इसके ऊपर भी बताऊंगा कि ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग का पूरा अलग से मैं आपको दूंगा। हालांकि मैं आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ कुछ समय के अंदर। आपको ये सारे कोर्स यूट्यूब पर और जगह जगह ऐप, अलग से ऐप लॉन्च कर देंगे। ऐप लॉन्चिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कोडिंग वगैरह करके, अगर आपको पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस और ये कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं, इसको कोड कर एक ऐप वगैरह लोड करके बनाकर आपका प्ले स्टोर पर छोड़ना होता है, और प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर, और वहाँ पर आपको अपने फीचर वगैरह ऐड करने होते हैं जिससे कि आपसे लोग कनेक्ट कर सके। तो वहाँ पर कोर्सेज आपके लिए फ्री भी छोड़े जा सकते हैं, तो फ्री छोड़ दिए जाएंगे तो आप आसानी से सीख पाएंगे, या मिनिमम टू मिनिमम 1-2 रुपीज़ चार्ज करके आपको एसेस मिल सकते हैं। इस तरीके की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं आगे क्या रहेगा। अभी इतना समझिए 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वीडियो में डिस्कस होगा। प्लेटफॉर्म्स मार्केटर्स शुड नो, अगर आप एक मार्केटर्स हो तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आप एक मार्केटिंग करना चाहते हो, आप एक वर्ल्ड लेवल पर एक अपनी चीज़ों को बढ़ावा देकर आगे निकलना चाहते हो ऑनलाइन इंटरनेट पर, तो आपको आप एक मार्केटर हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर आप एक मार्केटर हो स्पेशली, तो आपको इन टॉप 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर ना कि सिर्फ विजिट मारना चाहिए, इनको यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। अभी ये जो टॉप 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया की जो जानकारी है प्लेटफॉर्म्स की, ये जानकारी बनाई गई, ये जो डेटा जो रेडी करा गया है, ये एक ब्लॉगिंग बनाई गई है सेमरस नाम के वेबसाइट पर, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ रेडी हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करिए, नए नए टॉपिक और शेयर वगैरह कर दीजिए। वर्ल्ड वाइड के लिए एक टॉपिक है ये। आप अगर रशिया में हो, यूरोप, इजिप्ट, ईरान, यूरोप में हो, एशिया में हो, इजिप्ट में हो, या किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी जगह पर हो, तो आपके लिए इससे ज़्यादा वीडियो खास कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ही आपकी ये होगी कि आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोड करें, डाउनलोड करें और उसको यूज़ करें। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना आज के समय लोग समझते हैं कि हम उनके उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। सोशल मीडिया उनका एक एसेंशियल थिंग्स में आ चुका है, ठीक है। हालांकि इसका साफ साफ फ़ायदा जो है वो 2-4 लोग ही उठा रहे हैं। स्पेशली अगर आप भी एक अच्छी खासी कोडिंग जानते हो, स्पेशली पाइथन, जावा या तरह तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक एडवांस लेवल का जान जाते हो, ये जो स्ट्रिंग एरे वगैरह चीज़ें बनाई हुई हैं एक कोडिंग लैंग्वेज के नाम से वर्ल्ड में, और अगर आप इन चीज़ों को जानते हो, स्ट्रिंग एरे और लिंक्ड लिस्ट नाम की चीज़ें हैं, टोकन्स हैं, कीवर्ड्स हैं और कुछ कोडिंग के कुछ टर्म्स हैं, अगर इनको आप एडवांस लेवल पर जानते हो, आप इनमें कोडिंग करना जानते हो, तो आपको मैं बता दूं, आप एक जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या फिर बैक एंड और फ्रंट एंड और इसके अंदर एडवांस चीज़ें जानते हो कोडिंग के अंदर, तो आपको बता दूं, तो आपको भी कोई एलोन मस्क है, या फिर आप मान लीजिए जेफ बेजोस है, या फिर आपके जकरबर्ग है, तो इन को कॉम्पीट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग बेसिकली फ़ायदा उठा के इस तरीके से रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इनकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है, वर्ल्ड वाइड इनकी कंपनियां हैं। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं इनके, जैसे आप देखते हो ट्विटर, आप देख लो वर्ल्ड के, अगर आप टॉप रिचेस्ट 3-4 लोग देखोगे तो आपको दिखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट 5 to 10 लोगों में तो वही लोग दिखेंगे जिनके द्वारा फेसबुक है, या तो यूट्यूब भी आप देख लो। यूट्यूब जो है वो आपका उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का है, मतलब कहने का यही है कि अल्फ़ाबेट कंपनी का गूगल, यूट्यूब ये सब है, और ये टॉप कंपनियों में आता है ना। इसी तरीके से आप देखोगे तो यूट्यूब भी आप देखोगे एक सोशल मीडिया एक एप्लीकेशन है, हालांकि वो एक ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से उसको इंटरनेट पर डाला गया है कोड करके, एक ऐप और एक वेबसाइट के तौर पर यूट्यूब को लॉन्च किया गया है। सेम इसी तरीके से फेसबुक आपका मार्क जकरबर्ग का है, और इसके अलावा आप देखोगे सेम यूट्यूब आप देखो
यूट्यूब देखोगे तो गूगल जो उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी जकरबर्ग का है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जो उन लोगों के हैं जो वर्ल्ड वाइड में टॉप अर्नर्स हैं या टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं। स्पेशली एलोन मस्क की बात करूँ तो ट्विटर खरीदने का साफ उनका मेन जो पीछे का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो यही रहा होगा कि रेवेन्यू जनरेटेड ऐप है, यानी कि वर्ल्ड वाइड ये अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहा है। हालांकि कोड करके अगर किसी को कोडिंग आती होगी तो उससे एक एडवांस ऐप अपना लॉन्च कर सकता है विद एक्स्ट्रा फीचर्स, जिसके कारण वो भी लोगों से काफ़ी अच्छे पैसे बना सकता है विद ब्लू टिक, ग्रीन टिक, रेड टिक एंड वेरिफिकेशन टिक एंड अदर ऑप्शंस देकर अपने ऐप के अंदर बना सकता है। मतलब समझिए ये एक मार्केटिंग है, आप समझिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। जैसे आप देखोगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टॉप 28 लिस्ट के डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे ट्विटर एप्लीकेशन जब लॉन्च हुआ, ट्विटर एप्लीकेशन को एक्स में बदल दिया जैसे ही ओनर चेंज हुए। उसके साथ साथ आप उसके अंदर ये भी देखोगे कि उसके अंदर उन्होंने क्या करा, साथ ही साथ एक ब्लू टिक का जो है उन्होंने एक नया फीचर लाया और ब्लू टिक के ऊपर उन्होंने चार्जेस रख दिए। हालांकि आपका अगर खुद का कोई ऐप बना होगा इसी सेम इसी के ऊपर काम करता हुआ, कोई इसी फीचर के साथ कोई आपका ऐप बना और आपने उसके नए नए फीचर और ऐड करे और उसके ऊपर उन्होंने उसमें आपने प्रीमियम रखने चालू कर दिए, प्रीमियम जैसे चार्जेस रख दिए कि आपको ये फीचर तब मिलेगा जब आप इतना पे करोगे, ऐसा वगैरह वगैरह रखा, तो आप फिर भी देखोगे कि फिर भी आपके लोग जो लोग हैं वो उन ऐप को यूज़ करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है वर्ल्ड में। हालांकि लोगों की कमी है कि उनको उतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है। मतलब कि वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी और थिंग्स है वो एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड है। हालांकि लोगों की कमी है कि उनको इतनी चीज़ें आती नहीं है। मेन बात तो ये है, क्योंकि आप देखोगे, अगर आप देखोगे एक कोडर है मान लो जिसको पाइथन और बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं एट एडवांस लेवल, ठीक है भाई, तो उसको किसी को भी एक एडवांस लेवल की कोडिंग आ जा रही है और फिर उसके बाद वो भी अपने ऐप वेबसाइट ये सब इंटरनेट पे डाल रहा है, तो वो उतना ज़्यादा पैसा बना रहा है। देखो आप, तो आप एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ खास यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर ऐसा करती हैं कि जब इनकी बात आती है तो जैसे कि इनको अगर जैसे कि वेबसाइट पर URL में .com.in लगवाना है तो ये दूसरे वेबसाइट से जाकर कंपनियों से बात करके उनको खरीदती हैं, URL को खरीदती हैं, डोमेन नेम को खरीदती हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपस में एक दूसरी कंपनियों के कुछ कुछ पार्ट को यूज़ करती हैं। जैसे क्लाउड के लिए, क्लाउड डेटाबेस बनाने के लिए ये दूसरी कंपनियों को यूज़ करती हैं जो इस चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन AWS जो है अमेजोन वेब सर्विस को यूज़ करती हैं दूसरी कंपनी, वहाँ पर अपना डेटा सर्वर बनाने के लिए AWS को यूज़ करती हैं काफ़ी कंपनी। तो आप देखोगे ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपस में ही एक दूसरे कंपनी के कुछ कुछ सर्विसेज को यूज़ करती रहती है और आपके और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बस देखते रह जाते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे खासे रेवेन्यू बनाती हैं। कारण साफ है, इन कंपनियों को भी पता है कि हर एक कंपनी वो सारे काम नहीं कर सकती, तो दूसरे बिगेस्ट कंपनी कर रही हैं। लेकिन इतना भी ये लोग जानते हैं कि हम वो सारे सर्विस खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कॉम्पिटिटर्स के ही सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका ज़्यादा खर्चा आने वाला है नहीं। क्योंकि मतलब आप देखोगे जैसे कि आपकी अल्फ़ाबेट कंपनी है, तो अल्फ़ाबेट कंपनी अपना इंटरनेट पर जो है सर्चिंग ब्राउजिंग अपना लॉन्च कर दिया कि भाई ब्राउजिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको चाहिए था URL में, जैसे URL में डोमेन नेम चाहिए था, तो उसके लिए या तो वो डोमेन नेम के लिए उन्होंने क्या किया होगा, किसी प्लेटफॉर्म से उसको बाय किया। ठीक है, तो इस तरीके का सीन किया होगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये सारे जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए किसी चीज़ को किसी दूसरे कंपनी के किसी सर्विस को यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये खुद टॉप रैंकर्स में बने रहते हैं 4-5 कंपनी वाले। और ये करते इसीलिए हैं कि ये इनको पता है कि ये सारे सर्विस खुद नहीं दे सकते, तो दूसरे कंपनियों के, अपने ही बिगेस्ट कंपनियों के सर्विसेज को यूज़ करते हैं। मैं मेन मानना ये है। ठीक है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ टॉप 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हो आगे चल के, तो उनके लिए उससे पहले आप ये जान लो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसके, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने भी रेडी करके लॉन्च करे हैं इंटरनेट पर, उसके बारे में भी आप समझे ज़रूर कि वो लोग किस तरीके से जो है अर्निंग बना रहे हैं। और वो एक बल्क में बनाते हैं, वो एक बिलियन में
रुपीज़ बना रहे होते हैं, बिलियंस डॉलर में वो रुपीज़ बना रहे हैं। ये एक बिलियन डॉलर्स में उनकी एक्चुअल में उनकी वॉर्थ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इंटरनेट पर एक एक्चुअल डेटा है। आपको बता दूं 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केटर्स को शुड नो, उनको पता होना चाहिए, इसीलिए आपके लिए वीडियो लाया हूँ। We have rounded up of some of the world's biggest social media apps and website in no particular order and shared some marketing tactics for each to help your business take its सोशल स्ट्रेटजी टू द नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन। ये जो पूरा आपका ब्लॉगिंग है ये सेमरस द्वारा रेडी हुआ है। सेमरस एक वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक वेबसाइट है, .com लगा है, इनकी डोमेन नेम है और इनका डोमेन नेम .com है। इन्होंने भी गो डैडी या फिर दूसरे किसी आपका यहाँ पर किसी से जो है यहाँ पर अपना डोमेन नेम वगैरह लिया होगा, मतलब कोई ऐसे डोमेन नेम सेलर्स होते हैं उनसे लिया होगा, ठीक है। डोमेन नेम ये खुद नहीं ले सकते, कोई भी अपनी साइट को लॉन्च करता है तो डोमेन नेम उसको खरीदना है या कुछ फ्री भी मिलते हैं डोमेन नेम, इस तरीके का सीन भी चलता है इंटरनेट पर। तो इसके लिए आप देख सकते हो, मतलब कभी आप अगर फ्यूचर में मतलब आजकल में ही अगर अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर छोड़ रहे हो तो उसके लिए आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। कभी आपको फिर कभी बताएंगे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, पूरा कोर्स वगैरह एक एक वीडियो में हम करा देंगे। कुछ नहीं है ये वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ भी नहीं है, इंटरनेट की चीज़ें हैं। बस इन्होंने छोटे बड़े डिवाइस बना दिए, स्क्रीन वाइज छोटी डिवाइस बनाई तो उसका मोबाइल कह दिया, उसको थोड़ा बड़ा बना दिया तो टैबलेट कह दिया, आईफोन वगैरह कह दिया, लैपटॉप कह दिया, बड़े स्क्रीन को पैनल बोर्ड कह दिया, फिर उससे बड़े को प्रोजेक्टर पे लगा के कुछ अलग स्क्रीन कह दिया। ये तरीके के नाम इन्होंने रख दिए और इस तरीके से इन्होंने लॉन्च कर दिया। बेसिकली इनका था क्या, आपके एरिया में टावर होगा, टावर से नेटवर्क आ जाएगा और आप डिवाइस कहीं भी लेकर जा सकते हो। बड़ी आसान टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है, लोगों को लग रही है काफ़ी एडवांस, इतनी एडवांस ये है नहीं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगा है इनका, ठीक है। बस उसको कोडिंग इस तरीके से करी गई कि वेबसाइट पे आप हिंदी इंग्लिश यूज़ कर पाएँ, तो उसकी कोडिंग इस तरीके से करी कि आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ। तो ये कोडिंग करते हैं वेबसाइट पे इस तरीके की कि जब आप ऐसा ऐसा यूज़ कर पाएँ, ठीक है। कई बार आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखते हो तो आप उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको सुन पाएँ या समझ पाएँ, तो उसके लिए जब तक यूज़र जो क्रिएटर है वो जब तक उस पर ऐड नहीं करेगा कैप्शन, आप नहीं सुन सकते समझ सकते, मतलब तब तक आप उसको नहीं समझ सकते अपनी लैंग्वेज में। तो वही बात है, तो ये इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी ही नहीं है आप लोगों की, मैं बता दूं, ठीक है। जो इंटरनेट आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं लगी है, बस आपके एरिया वाइज टावर होंगे, टावर से नेटवर्क आपके वहाँ तक पहुँच रहा है। अब नेटवर्क से आप मोबाइल चलाओ, मतलब छोटा डिवाइस, छोटा स्क्रीन चलाओ, उससे बड़ा स्क्रीन चलाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़ा आसान सा दिमाग लगाया गया है, ठीक है, बस यही है। और इसी को एडवांस करने के लिए 2G 3G 4G 5G करते रहते हैं, मतलब कि इसी को जनरेशन वाइज एडवांस करते रहते हैं और इसको एडवांस करने के लिए थोड़ी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी थोड़ा और इसमें एडवांस करके यूज़ करते रहते हैं। और इसी को ये लोग कहते रहते हैं 3G 4G 5G वगैरह वगैरह, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अब इनको क्या है कि 4G से ही जब इनका अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा तो ये 5G लॉन्च करने में थोड़ा टाइम टेकन करेंगे, इस तरीके से फिर 6G और 7G के लिए रुकेंगे, ठीक है। इनको पता है कि जब लोग इसी में खुश हैं तो इसी को चलाओ, ये भी इनका सिनेरियो लग रहा है वर्ल्ड में, ये बड़े कॉम्पिटिटर और मार्केटर्स का, स्पेशली कंपनी वालों का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको 1 to 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केटर्स बताऊंगा जिसको आपको जानना जरूरी है, शुड नो, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इनको। पहला आपका फेसबुक है। फेसबुक आपको बता दूं वर्ल्ड के टॉप सोशल मीडिया में से एक है। फेसबुक नाम का एक जो है ऐप है दोस्तों, या तो ये ऐप है वेबसाइट, दोनों ही है दोस्तों। करा क्या गया, इसमें एक कोडर द्वारा कोडिंग करी गई, पाइथन जावा या कुछ कोडिंग लैंग्वेज की मदद से एक ऐसा कोड करके एक ऐप बनाया गया और वेबसाइट बनाई गई, जिससे आप करोगे क्या, आप वहाँ पर अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियोस को डालोगे, लाइव वीडियोस डाल सकते हो। किसी की वीडियो को लाइक वगैरह, मतलब लाइक एक ऑप्शन बना दिया गया कि लाइक मतलब आपको पसंद आई तो आपने लाइक कर दी, अदरवाइज डिसलाइक करा, इस तरीके का ऑप्शन डाला। कमेंट मतलब ये हो गया कि भाई किसी को कुछ कहना हो उसकी वीडियो पर, किसी उसकी बातों पर, वो उसने कह दिया। किसी को इमेज भेजने का ऑप्शन दे दिया इन्होंने। इस तरीके से ये लोगों ने अपना ऐप वेबसाइट इंटरनेट पर डाला। धीरे धीरे इनको पता लगा इनके ऐप वेबसाइट्स की तरफ पूरे
ऑडियंस आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग इनके ऐप वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने करा क्या कि इन्होंने देखा कि दूसरे ऐप वेबसाइट आने लग रहे हैं और उनको यूज़ करने लग रही है दुनिया। तो इसलिए इन्होंने करा क्या कि अपने वेबसाइट ऐप के अंदर नए नए फीचर डालते गए। आप देखोगे कई बार अब व्हाट्सअप को ऐसा चिढ़ाने लगने लग रही है, व्हाट्सअप को या फेसबुक को इस तरीके का लगने लग रहा है कि इनके कॉम्पिटिटर आने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि इनको पता है कि कोडिंग वगैरह इतनी मुश्किल है नहीं, सब आसान चीज़ें हैं, आसान स्किल्स हैं। यूथ आज वो बात अलग है कि आपके एरिया में अगर यही सब चीज़ें अगर कोर्स वाइज बेचे जा रहे हैं हज़ारों लाखों में, तो आप लोग इससे पिछड़ सकते हैं और आप सीख नहीं पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस चीज़ को नहीं डाल पाओगे। जहाँ पर ये फ्रीली मिलते हैं इंटरनेट पर, वहाँ से आप सीख सकते हो इनको, और सीख कर आप अपनी चीज़ों को भी लॉन्च कर सकते हो। और ये जो बड़े बड़े जो फेसबुक यूट्यूब और ये सब लॉन्चर्स हैं, लॉन्च करने वाले हैं एप्लीकेशन वेबसाइट्स को, इनको पीछे करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप कोडिंग को अच्छे से जान जाते हो। क्योंकि कोडिंग की मदद से ही इन्होंने अपने ऐप वेबसाइट को बना के लॉन्च किया और उससे ये लोग काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो हम अगर हमने इनकी सेम जैसी चीज़ बना दी तो हमें ये कॉपी क्लेम कर देंगे, कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इनके कॉम्पिटिटर बनना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सब चीज़ें बनाकर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको कॉपी क्लेम मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको ये कहूँगा कि इनके जैसे एप्लीकेशंस वगैरह तो आप बना रहे हो, ठीक है, सीख लो वो सारी स्किल, और उसके बाद 2-4 चीज़ें, अच्छा 10-12 चीज़ें और एडवांस अपने एप्लीकेशन वगैरह में डालो, दिमाग लगा के थोड़ी यूनिक सी चीज़ें अपने ऐप वेबसाइट में डालोगे तो डेफिनेटली इनसे आप काफ़ी आगे अलग ही निकलोगे। इन ये आपके कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं होंगे अगर आप इनसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि फेसबुक यूट्यूब ये सब एक ऐप वेबसाइट है, कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। यूट्यूब के भी कॉम्पिटिटर मार्केट में है, फेसबुक के भी हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के भी हैं, फिर भी इनको लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस इनको लोगों को ये मिले, लोगों को सबसे पहले ये मिले यूज़ करने के लिए, और लोगों को इन्होंने ही अपने मार्केटिंग से अपने लिए आजमा लिया कि हम इन्हीं को यूज़ करें। इनकी मार्केटिंग सोर्स काफ़ी अच्छी रही, ऐड वगैरह रोड पर मार्केटिंग होती रही, जगह जगह एरियाओं में मार्केटिंग होती रही, जिसके कारण हम इनको यूज़ कर रहे हैं। कोई फोर्स किसी को कर नहीं रहा है, फिर भी आप इनको यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपको एक ईजी इंटरफेस मिल रहा है, फेसबुक पर लोग आसानी से यूज़ कर पाते हैं, और मोस्टली सोशल मीडिया पर ज़्यादातर चाइना, इंडिया और इन 2-4 देशों के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी देश के लोग इन चीज़ों में एक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको बताता चलूँ, सबसे पहले फेसबुक है, फेसबुक का वेबसाइट यूआरएल ये रहा, इससे आप डायरेक्ट फेसबुक के वेबसाइट पहुंचोगे। इनकी कंपनी का नाम देखिए, फेसबुक तो एक एप्लीकेशन हो गया, हालांकि फेसबुक को भी आप एक कंपनी के नाम से जानते हो आप, क्योंकि मेटा नाम की कंपनी शुरू करी, किसी इंसान ने मेटा नाम की कंपनी शुरू कर दी। ठीक है, और उस कंपनी के अंदर फेसबुक नाम का एक ऐप बना के डाल दिया, और फिर उसने देखा कि उसका इतना खासा अच्छा खासा रेवेन्यू बना, अर्निंग बनी, रुपए बने, तो उसने बाद में उसको एक कंपनी बना दिया। समझिए, शुरुआती में तो ये फेसबुक एक सब्सिडरी के तौर पर लॉन्च हुआ होगा, आज ये कंपनी है, पहले ये मेटा के अंदर आ रही थी। ठीक है, मेटा नाम से कंपनी शुरू करते हैं ये, और उसके बाद ये फेसबुक और तरह तरह का इंस्टाग्राम और ये सब बनाकर एक अपनी कंपनी बना डालते हैं। अब सोचिए, सोचने वाली बात है, जब इनका फेसबुक चल रहा था तो इंस्टाग्राम क्यों लाए ये लोग? इंस्टाग्राम इसलिए लाए क्योंकि इनको अलग तरीके से और अर्निंग करनी थी। अब लोगों को लगेगा ये भी एक नया ऐप आया है, लोगों को मतलब ही नहीं है उसका ओनर कौन है, किसने लॉन्च किया वगैरह वगैरह, फीचर मिल रहे हैं, फ्री में चलाने को मिल रहा है, बस बहुत है, इतना ही लोगों के लिए काफ़ी है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, इसी वजह से काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का सेम ओनर है या डिफरेंट है, ये भी लोगों को नहीं पता होगा। तो फेसबुक का बता दूं, मेटा कंपनी द्वारा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये शुरू हुआ था, यूएसए से। 2004 में इसको लॉन्च कर दिया, मतलब वेबसाइट इसको, ऐप और वेबसाइट को दोनों को इंटरनेट पर डाल दिया। हालांकि इससे पहले भी डल सकता था, इंटरनेट काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन जैसे जिसने इसको कोड किया उसको जब तक समझ आया तो उसने 2004 तक इसको लॉन्च किया था। दिखता कैसा है, आप लैपटॉप में चलाओगे ऐसा दिखेगा, मोबाइल में चलाओगे राइट साइड वाला इस तरीके से दिखेगा। हर दिन कहा गया कि ओवर 2 बिलियन यूज़र, मतलब 200 करोड़ लोग फेसबुक पर जाते हैं, 200 करोड़ लोग। इसी वजह से ये वर्ल्ड का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसी कारण, क्योंकि 200 करोड़ लोग रोज उधर जाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को इमेज, किसी को वीडियो शॉर्ट वगैरह भेजते हुए चल रहे हैं। इस तरीके से 200 करोड़ यूज़र हैं, इसी वजह से टॉप वर्ल्ड में
टॉप नंबर 1 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आता है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो इसको अपलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ। देयर आर मोर देन 70 लाख एक्टिव एडवर्टाइजर्स हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब 70 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर ऐड चलवाने वाले लोग हैं। मतलब 70 लाख ऐसे लोग हैं जो ऐड चलाते हैं अपना, मतलब जिनके द्वारा ऐड चलता है इधर इस ऐप पर, इनके ऐप पर या इसके वेबसाइट पर आप कह लो 70 लाख लोगों के ऐड चलते हैं। योर बिजनेस इज लाइकली मिसिंग आउट इफ़, अगर आपका बिजनेस जो है इस मिसिंग आउट हो सकता है इफ़ यू डोंट कंसीडर दिस ह्यूज कस्टमर बेस। अगर आपको कस्टमर बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए, बड़ा एक कस्टमर बेस बनाना है, बिजनेस एक एडवांस लेवल पर ले जाना है, तो आप इसको मिस ना करें। यहाँ पर अपने ऐड चला सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ साइनिंग अप करके। साइनिंग अप मतलब होता है सिंपल सा लॉगिन करना होता है, क्रिएट अकाउंट करके जीमेल वगैरह बनाकर वहाँ से आप अपना कर सकते हैं। साइनिंग अप मतलब एक नाम वगैरह रखा, मोबाइल नंबर रखा, पासवर्ड बनाया और वहाँ पर अकाउंट बन गया। बस इतनी सी चीज़ें हैं और ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लेम योर पेज यूआरएल। देखिए, हेयर आर सम वेज टू ऑप्टिमाइज योर फेसबुक पेज वंस इट्स सेट अप। क्लेम योर पेज यूआरएल, आपको यूआरएल मिलता है, आपको फेसबुक पर एक नया यूनिक पेज एसेस मिलता है। मतलब आपको एक अपना खुद की प्रोफाइल का यूनिक पेज यूआरएल मिलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मिलता है। ठीक है, ये भी चीज़ मिलती है। ऑप्टिमाइज योर अबाउट सेक्शन, आप अपने अबाउट सेक्शन को अपनी मर्जी से अबाउट सेक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप अपने अबाउट सेक्शन के अंदर प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं, पोस्टर वगैरह डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिंक वगैरह भी वहाँ ऐड कर सकते हैं। इंक्लूड एन आई कैचिंग कवर फोटो आप अपनी डाल सकते हैं। ऐड आ CTA यानी कॉल टू एक्शन, यू कैन ऐड आ CTA सच एज साइन अप और शॉप नाउ दैट विल अपीयर ऑन द बॉटम राइट ऑफ योर कवर फोटो। मतलब कि आपकी फोटो के ना बॉटम राइट मतलब नीचे की सीधे तरफ पे आप देखोगे कि आप अपने फोटो के वहाँ पर एक चीज़ डाल सकते हो, CTA कॉल टू एक्शन नाम की चीज़ों को डाल सकते हो। समझ रहे हैं, फॉर हेल्पिंग इम्प्रूविंग एंड एग्जीक्यूटिंग योर फेसबुक स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आप डाल सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप इस तरीके से रीड करना ये सारी चीज़ें आगे की, मैं आपको ये सब भी आगे का बताता हूँ, टूल किट वगैरह भी बता देता हूँ इसके अंदर कैसे क्या है। तो देखो, टूल किट मतलब क्या है कि किसी ऐप पर आप अगर तरह तरह के टूल देख रहे हैं, जैसे कि आप अलग अलग तरह के फीचर देखते हैं, तो उसको टूल किट कह देते हैं। द टूल किट अलाउ करती है कि यू आपको एक पोस्ट के लिए स्केड्यूल कर दो कि आप इस पोस्ट को स्केड्यूल के हिसाब से लॉन्च कर देंगे, डाल देंगे किसी भी पोस्ट को। आप पोस्ट इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हो, ट्रैक कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हो परफॉर्म्स मैट्रिक्स ऑन फेसबुक, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो फेसबुक पर। मतलब समझिए, यहाँ पर भी कंपटीशन चलता है। आप देखोगे सोशल मीडिया यूज़र्स होते हैं, जो क्रिएटर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर कंपटीशन चलता है। वो कैसे पता करते हैं, वो एनालाइज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को और अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये इस तरीके का दिखता है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके का दिखेगा ये। और ये पूरा इस तरीके का दिखेगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर एक्स फॉर्मली ट्विटर, आप अपने ट्विटर को, लिंक्डइन को, इन सबको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इनके अपने सारे अकाउंट कैसे कैसे कनेक्ट करना है, अपने प्रोफाइल के वहाँ पर इनका लिंक छोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो फेसबुक आपका पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का। ठीक है, रैंक वाइज लिस्ट है पूरी आपके 25 की। तो इस तरीके से आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। आपको मैं इस वीडियो में यही बताने आया हूँ कि वर्ल्ड की 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ। ठीक है, ना कि सिर्फ मार्केटर्स के लिए ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। यूट्यूब सेकंड नंबर पर, वेबसाइट आपको दिख जाएगी, कंपनी अल्फ़ाबेट है, USA से शुरू हुई है, 2005 में ये आ गया था। ऐप और वेबसाइट दोनों ही आ गए थे। और ये जो है इट्स एक्विजिशन बाय गूगल जस्ट अ ईयर लेटर। और यूट्यूब हैज़ बिकम द लार्जेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये एक बड़ा, आपको बता दूं दोस्तों, यूट्यूब जो है ना अब करेंटली एक, यूट्यूब जो है वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में। मतलब कि सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग ज़्यादा वीडियो क्रिएट करते हैं और देखते हैं, डालते भी हैं और देखते भी हैं, तो यही है। ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पर, बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रेसिव फीस्ट
feeds, it's not surprising that YouTube is an advertising juggernaut. ठीक है। इन 2022 यूट्यूब्स ग्लोबल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू रीच कर गया। आपको बता दूं यूट्यूब का जो वर्ल्ड लेवल पर जो रेवेन्यू बना, मतलब पर ईयर जो पूरा पैसा बनता है, ये रेवेन्यू मतलब ये होता है कि पूरे साल भर में कितने रुपए यूट्यूब बना रहा है, मतलब आपसे वो कमा रहा है, मतलब टोटल उसके पास जा रहे हैं, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट वगैरह अलग हटाएगा। लेकिन आप देखिए 30 बिलियन वो जो है डॉलर में रुपए बना लेता है, डॉलर में मनी बनाता है। इसको आप रुपए के लिए करने के लिए जितना भी आपका डॉलर में आएगा अमाउंट, उसको 100 से क्रॉस करना और उसमें से 20% करीब लेस कर देना। क्यों? क्योंकि आपका अगर आपको रुपीज़ में चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का अगर 80-85 रुपीज़ जो भी आपका है उसको आप $1 करीब ले रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि टोटल बिलियन डॉलर का जो भी अमाउंट आएगा उसको आप 100 से क्रॉस करके कुछ 10% के करीब उसमें से माइनस करना है आपको। ठीक है। नो मैटर योर बिजनेस इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस इंडस्ट्री मैटर नहीं करती, देयर इज़ अ प्लेस फॉर यू ऑन यूट्यूब। ये एक प्लेस है आपके लिए यूट्यूब पर ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है कि आप बिजनेस वगैरह की बिजनेस इंडस्ट्री वहाँ चला सकते हैं बड़े बड़े अच्छे से। देयर आर काउंटलेस एक्टिव कम्युनिटीज़, मतलब यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो है वो काउंटलेस हैं, मतलब कि इतनी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। हालांकि यूट्यूब के पास सारा डेटा होगा, यूट्यूब ने तो खुद बनाया ही है ना वो, तो उसके पास तो सारी डिटेल सबकी होंगी। किसी के पास है कि यूट्यूब के, आपको बता दूं, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हो, कहीं भी लॉग इन लॉग आउट साइन अप साइन इन करते हो, अपनी डिटेल्स में नाम वगैरह देते हो और बाकी जानकारी जो भी डालते हो, जिसने लॉन्च किया, जिसने ऐप वेबसाइट आपका डाला, वो कहता है आपकी जानकारी सिक्योर है, किसी और को नहीं मिलेंगी। चलिए सिक्योर है, लेकिन आपके अलावा उसको, उस व्यक्ति को तो पता है ना जिसके पास आपने ये जानकारी दी, मतलब जिसने लॉन्च करा। जैसे कि जो आपके ये कंपनी ओनर्स हैं, जो ये कंपनी के सर्वर्स के होल्डर्स हैं, जिनके पास ये सारा डेटा सिक्योर है, उनके पास ये सब कुछ है। ठीक है जी। कभी मान के चलो ये लोग अपने ऐप वगैरह को बंद कर दें परमानेंटली हर किसी के लिए वर्ल्ड वाइड में, तो इस तो बंद तो हो गया, लेकिन आपकी जानकारी उनके पास हो गई। ठीक है, मतलब आपकी जानकारी उनके पास रह गई है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि सिक्योर मतलब ये है कि वो किसी को देंगे नहीं, ये तो कंफर्म कर रहे हैं वो। जैसे कि आपको पता है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हम किसी को ये सब देंगे नहीं। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया है, लेकिन उनके पास है, मतलब आपके अलावा जिसके ऐप पर आप ये सब जाकर करते हो, उनके पास भी ये सब होता है। ठीक है, उनके पास और आपके पास होता है बाकी थर्ड पार्टी को नहीं। थर्ड पार्टी इसीलिए थर्ड पार्टी कहा जाता है, सेकेंड पार्टी नहीं कहते, क्योंकि उनके पास भी है आपकी डिटेल्स, फ्रॉम ब्यूटी टू गेमिंग टू होम इम्प्रूवमेंट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे आप वीडियो क्रिएशन कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ पोस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट्स की वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। करेंटली ये एक्टिव नया फीचर एक दो साल पहले यूट्यूब ने अपने ऐप पर डाला है। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, क्रिएट है यूट्यूब चैनल वगैरह डाल कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो चैनल ट्रेलर शॉर्ट वीडियो वगैरह वगैरह। कीवर्ड रिसर्च आप डालोगे, मतलब कि आप जो है ना टारगेट ऑडियंस, मतलब कि आप यूट्यूब को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी टारगेट ऑडियंस कर सकते हो। मान लो आपको किसी इंडिया या मान लो सिर्फ रशिया के लोगों को टारगेट करना है अपने वीडियो में, तो आप अपने वहाँ पर एक टैग वगैरह का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। वीडियो जब आप लोड कर रहे होते, डाउनलोड करके, मतलब अपने जो छोड़ रहे होते जब नेट पर, तो जब अपनी वीडियो को बनाने के बाद जब इंटरनेट पर छोड़ा जाता है, तो आपको टारगेट ऑडियंस के तौर पर आपको ध्यान देना होता है कि आपको अपने टैग वगैरह इस तरीके के रखने होते हैं कि डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस पे पहुंचे आपकी वीडियो, ना कि किसी एरे गहरे पर पहुंच जाए। मतलब आपने डांस की वीडियो डाली और आपने वहाँ पर टारगेट टैग्स के अंदर आपने कुकिंग वगैरह डाल दिया, कुकिंग और स्विमिंग वगैरह डाला, या रनिंग डाल दिया, स्पोर्ट्स डाल दिया, तो वो वहाँ नहीं पहुँचेगी। समझ रहे हैं? आप डाल रहे हो डांस की वीडियो और नीचे कुछ और टैग लगा रहे हो, तो फिर वो आप समझिए कि वो वीडियो जो सर्च करने वाले होंगे, जो डांस के लिए सर्च करेंगे, उनके पास नहीं पहुंचेगी वीडियो। ये भी एक अलग से फीचर है इनके ऐप में। तो ये जिससे कि ये एक टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ वीडियो आपके भेजता है। समझ रहे हैं? मतलब ये कंपनी में बैठे बैठे वो जो होते हैं, वो उन्होंने सर्वर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो डायरेक्ट इस तरीके से वीडियो आपके तक पहुंचे। तो इंटरेक्ट विद यूज़र, वाया आप इंटरेक्ट कर सकते हो यूज़र्स से, कमेंट लाइक वगैरह कर करके कर सकते हो। ये सब मैंने आपको बताया भी था अभी ऊपर, फेसबुक के अंदर सेम इनके में भी है ये। ठीक है, तो ये टॉप सेकंड सोशल मीडिया में आता है।
फर्स्ट पर फेसबुक चल रहा है अभी, और व्हाट्सएप थर्ड पर आता है आप लोगों का। देखिए फेसबुक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, फेसबुक ज़्यादा समय नहीं लेता लोगों का, लोग शॉर्ट वगैरह ज़्यादा देख रहे हैं उधर, तो इसीलिए वो रैंक वन कर रहा है, और हालांकि वो कुछ समय पहले आ गया था यूट्यूब से। ठीक है, व्हाट्सएप थर्ड रैंक पर है सोशल मीडिया में, आप देख सकते हैं इसको। मेटा, ये भी मेटा का ही, आपको बता दूं दोस्तों, मेटा कंपनी द्वारा व्हाट्सएप है, मेटा कंपनी द्वारा फेसबुक है, यानी कि इन ये दोनों तीनों कंपनियों के ओनर एक ही इंसान है जो इन दोनों तीनों के ओनर है। मतलब कि सारा वॉर्थ जो बन रहा होगा, सारी जो नेट वॉर्थ बन रही होगी, संपत्ति वगैरह बन रही है, वो इन तीनों जगहों से, इन चारों पांचों जगहों से, वो किसी एक व्यक्ति की बन रही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश से मैं आपको बता दूं, 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च किया मेटा ने। हालांकि इन्होंने 2004 में फेसबुक छोड़ा, उसके बाद 5 साल बाद ये लोग व्हाट्सएप नाम की चीज़ छोड़ते हैं, जो कि मैसेजिंग के लोगों के लिए यूज़ होती है, मैसेज करना, चैट वगैरह करना, मोबाइल मैसेंजर ऐप इसको कहा गया है वर्ल्ड वाइड। और ये पहली प्राथमिकता रहती है लोगों की, प्राइमरी यूज द ऐप, लोग सबसे पहले व्हाट्सएप को यूज़ करना पसंद करते हैं। इफ़ दे आर वांट टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स वाया मैसेजिंग, तो वो इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, दीज डे ये ऐप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस, इन्होंने एक बिजनेस तरीके का अलग से ऐप बनाया है, बिजनेस एपीआई नाम से भी इन्होंने बना रखा है। तो ये सब इनका बना हुआ है, इनके फीचर वगैरह आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास वीडियो में समय तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पर अब करेंगे क्या, ऐप का नाम और दो चार कॉमन कॉमन बातों को उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में मेनली नाम वगैरह जानने और कैसे आप इनको जाकर देख सकते हैं उसके लिए हम आए हैं जानने। अबाउट वगैरह हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि 28 हमें डिस्कस करने हैं। इंस्टाग्राम 4 पर है, ये भी मेटा द्वारा है, 2010 में लॉन्च कर दिया। आप सोचोगे 2010, इंस्टाग्राम तो अभी अभी चर्चा में आया है, 3-4 साल पहले ही हमने सुना है इंस्टाग्राम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आपने सुना होगा, आप लेट हुए होंगे इस चीज़ के अंदर। 2010 में इन्होंने डाल दिया था नेट पर, ये इंटरनेट वर्ल्ड वाइड पर इन्होंने 2010 में छोड़ दिया था। यानी कि आप सोचिए, इन्होंने व्हाट्सअप छोड़ा, सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सअप और उसके बाद इंस्टाग्राम, ये तीन चीज़ें एक साथ एक ही कंपनी ने छोड़ा। और इस तरीके से आप देखोगे, इसका एसेस यहाँ से आप देख सकते हो, इसका लिंक पूरे फाइल का दिया गया है आप लोगों को वीडियो के नीचे। इंस्टाग्राम जो है दोस्तों, लोग यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, एक रील नाम की चीज़ डाली गई, शॉर्ट वीडियो को वहाँ पर रील कहा जा रहा है। मैंने वही कहा ना, नाम तरह तरह के रख के लोगों को अलग अलग नाम बनाकर एक पागल, आप समझ सकते हो, पागल बनाना ही हुआ। जब रील्स नाम की चीज़ आपके फेसबुक पर चल रही थी, शॉर्ट वीडियो वहाँ भी डाल सकते थे लोग, ये इंस्टाग्राम बनाकर अलग से रील्स, मतलब क्या है कि अलग अर्निंग सोर्स बनाना था, वही तरीका है, और इसका कोई कारण नहीं है, साफ साफ आपको बता दूं। ये इंस्टाग्राम लॉन्च ही इसलिए किया गया होगा, और हो सकता है इसमें दो चार फीचर और एक्स्ट्रा डाले गए हों, लेकिन कॉमन सी बात है, रील्स या शॉर्ट वीडियो डालो और ये सब इमेज वीडियोस ये सब करो, लाइव वीडियो करो, ये सब आपके फेसबुक पर भी चल रहा था, फिर भी ये छोड़ा गया, इसीलिए क्योंकि अर्निंग बनानी थी इनको, एक तो पहले ही बन रही थी फिर भी। ठीक है, ये आपको अलाउ कर देता है, अलाउज यू टू सेटअप अ शॉप वेयर यूजर कैन बाय योर प्रोडक्ट डायरेक्टली। ठीक है, आप एनेबल ऑनलाइन रिजर्वेशंस और ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल पर, अपने पोस्ट प्रमोट कर सकते हो, योर पोस्ट, अपने पोस्ट को व्यू, योर एनालिटिक्स को अपने व्यू कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इधर इनके जाकर ऐप पर कर सकते हैं। हालांकि इनके ऐप वेबसाइट दोनों ही मिल जाएंगे आप लोगों को, अगर ये WWW से शुरू हो रहा है, इट मीन्स दैट कि इनकी वेबसाइट भी है, ऐप भी है। ठीक है, आप दोनों ही चीज़ें देखोगे, तो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके का दिखता है ये ऐप, इसको आप एसेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ये फ्रीली आप चला पाओगे इन सबको, बस इंटरनेट चाहिए आप लोगों को, आपके पास इंटरनेट होगा आप चला पाओगे। वी चैट नाम का है दोस्तों, वी चैट का वेबसाइट ये रहा, टेंसेंट नाम की कंपनी है, चाइना देश से आई, 2011 से शुरू हुई। इसके अंदर आप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में मैसेज वगैरह कर सकते हो, चैट कर सकते हो आपस में एक दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, देखिए चाइना के अंदर आप वी चैट चला सकते हो, एक्स, आपके पास एक्स और फेसबुक नहीं है चाइना देश में, आप वी चैट चला सकते हो। चाइना गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्लोज करें आपके फेसबुक और एक्स को, स्पेशली चाइना का कहना है कि वी चैट आप चला सकते हो अपने देश में, वी चैट आपके देश में चलाने दिया जाएगा, ये कहा गया है चाइना के गवर्नमेंट द्वारा, ऑफिशियल्स द्वारा, इसीलिए वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वी चैट मैसेजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, समझिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव आपको दिया तो सही।
छठे नंबर पर टिकटॉक है, ठीक है। तो आप कहीं भी रशिया से हो, कुवैत से हो, केन्या या बर्मा से हो, युगांडा से हो, बांग्लादेश, पूरे विश्व भर में कहीं से भी हो, तो वीडियो सभी के लिए खास है, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। आपको अपनी भाषा में समझना है तो कैप्शन ऑन करना, राइट साइड बॉटम साइड में आपको दिखेगा, कैप्शन से अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। वेबसाइट आपको दिख गई, टिकटॉक नाम का ये कंपनी का नाम था दोस्तों, बाइट डांस। बाइट डांस नाम की कंपनी है, चाइना देश की है। 2016 में टिकटॉक नाम से चीज़ लॉन्च होती है ये। इस तरीके की आपको दिख रही होगी, ये लोग यूज़ कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और ये एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो, आप छोटी वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं इधर, किसी भी टॉपिक पर आपकी मर्जी से डाल सकते हैं। ये ट्रेंड वगैरह कर जाते हैं, मीम्स वगैरह आप इधर डाल सकते हैं, फन वगैरह चीज़ें आप डाल सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप समझ सकते हो। डाउइन डाउइन नाम की एक ऐप और वेबसाइट दोनों, ये बाइट डांस द्वारा ही चाइना से ही 2016 में और डाला गया। इस पर लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस तरीके का दिखता है। आप देखोगे ये एक आपका काउंटर पार्ट है टिकटॉक के लिए। इट्स ओनली अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन मैनलैंड चाइना के अंदर ही ये डाउनलोड हो सकता है। टिकटॉक यूज़र कैन नॉट, ऐसे जो टिकटॉक यूज़ करते हैं वो डाउइन को यूज़ नहीं कर सकते, जो इसको यूज़ करते हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक ही कंपनी दो तरीके की चीज़ें लॉन्च करती है और कहती है कि आप हमारी, अगर उस पहले वाले ऐप को यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ मत करना, इसको यूज़ करते हो तो पहले वाले को मत करना। मतलब किस तरीके का ये सेंस है, एक ही कंपनी दोनों चीज़ लॉन्च कर रही है और कह रही है आप किसी भी एक को यूज़ करोगे। इसकी एडवांस ये है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे इधर, और ये सब चीज़ें कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये इस आई थिंक ये चाइना में ही चल रहा है ये। 8वें नंबर पर मैसेंजर है। मैसेंजर 2011 में आया था, ये भी मेटा ने डाला था, यूनाइटेड स्टेट से आया। ये भी वेबसाइट इसके ऐप दोनों ही है। ऐसे आप देख सकते हो, इस तरीके का दिखता है ये। आप यहाँ क्या कुछ कर सकते हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। गेट क्वालिटी लीड, आप मैसेंजर है यानी कि आप मैसेज करोगे, ठीक है। आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। वंस अ कस्टमर कनेक्ट्स यू योर मैसेज हिस्ट्री रिमेन्स, ठीक है जी। मतलब यहाँ से डिलीट नहीं होता है कुछ आपका मैसेज वगैरह। डबल क्यू नाम का एक ऐप आया, वो भी टेंसेंट द्वारा आया, चाइना कंट्री से आया। फाउंडेड ईयर मैं आपको बता दूं 1999 ईयर में ये वेबसाइट ऐप दोनों इसका आ गया, डबल क्यू नाम से। इस तरीके का दिखता है ये, चाइना से आया है, आप लोगों को बता दूं। आफ्टर वीचैट और डाउइन नाम के बाद ये आया था तीसरा, और ये भी एक ही कंपनी द्वारा आया। ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोगों का। यहाँ पर आप चैट फीचर्स आपको मिलते हैं इधर, इंक्लूड गेम्स, म्यूजिक, शॉपिंग और माइक्रो बायो ब्लॉगिंग जैसे ऑप्शन आपको इधर मिल जाते हैं। 10वें नंबर पे आता है वेबो। वेबो नाम की चीज़, ये भी सीना कंपनी नाम द्वारा आया 2009 में, चाइना कंट्री से। इस तरीके का दिखने लग गया। इस पे भी लोगों को बता दूं, वी चैट और इसी के द्वारा ये अपील टू यंगर्स यूजर, इट्स ऑफन कंपेयर टू बोथ एक्स। आपको बता दूं ये ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, इसके लिए अपॉर्चुनिटी देता है। कंपनीज कैन ग्रो कर सकती हैं, रेस कर सकती हैं ब्रांड अवेयरनेस थ्रो इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, स्पॉन्सर्स पोस्ट एंड वेबो लॉटरी वेयर फॉलोअर्स कैन अर्न प्राइजेस फ्रॉम बिजनेसेस। जहाँ पर फॉलोअर जो है वो कैन अर्न कर सकते हैं प्राइजेस बिजनेसेस के द्वारा। समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट 11वें नंबर पर है आपका क्वाई सो क्वाई सो, ये भी चाइना देश से आया। क्वाई सो नाम का ये एक कंपनी द्वारा, आपको बता दूं ये कंपनी का नाम ही है, और इस कंपनी ने अपने नाम पर ही इस चीज़ को लॉन्च किया चाइना कंट्री से 2011 में। और ये इसने एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म डाला। वीडियो शेयरिंग मतलब आप वीडियो वगैरह बना के शेयर करोगे लोगों में, और ये सब तरीके से इन्होंने डाला इसको। और इन्होंने शॉर्ट वीडियो को भी इंट्रोड्यूस करा अपने ऐप के अंदर 2011 में। 2016 में इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग भी ऐड कर दी, मतलब आप लाइव वीडियो भी कर सकते हो। इस तरीके की इन्होंने चीज़ें डाल दी इसके अपने ऐप के अंदर, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करो, वीडियो करो, शॉर्ट वगैरह करो, ये सब चीज़ें इन्होंने कर डाली अपने ऐप के अंदर। देखिए शॉर्ट वीडियोस कर दी, सबसे पहले वीडियोस के साथ आए, फिर शॉर्ट वीडियोस में आए, फिर लाइव फंक्शनिंग वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग के तरीके से भी आ गए। समझ रहे हैं, तो दो इस तरीके से ये आए थे। 12वें नंबर पर स्नैपशॉट, आप देखोगे स्नैपशॉट नाम का एक ऐप, ये स्नैप कंपनी का नाम स्नैप है, यूएसए से आई, 2011 में शुरू हो जाती है ये। और इसमें आप क्या करते हो, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो, तुरंत के तुरंत आप मैसेज कर सकते हो, पिक्चर वगैरह शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे इस प्लेटफॉर्म से आप और भी चीज़ें कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ इधर। देखिए क्रिएट स्पॉन्सर्ड जियो फिल्टर्स अवेलेबल टू यूजर्स, और रन एड्स अपने ऐड चला सकते हैं। ऐड स्टार्ट एट ओनली $5 पर डे,
पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। टारगेट यूजर्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन एंड मोर। तो आप समझिए इतनी सारी चीज़ें आपको इस ऐप में मिल रही है। स्नैपचैट नाम का ऐप है, कंपनी स्नैप है, और इसके अंदर आप देखोगे ये सारे फीचर आपको दिखते हैं। मतलब बेसिकली ये मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है ये स्नैपचैट, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हो स्नैपचैट ने अपने पास यहाँ पर रील्स वगैरह के लिए भी डाली। देखिए वीडियोस ये आप देख सकते हो, चैट तो अलग है ही, लेकिन स्नैपचैट पे आप वीडियो वगैरह भी शॉर्ट वाइज रील्स तरीके से डाल रहे हैं, वो चीज़ भी आपको दिख रही है। तो ये सब ऑप्शन भी इन्होंने दिए। क्यू जोन, क्यू जोन नाम से आपको बता दूं, क्यू जोन नाम से एक अलग से और वेबसाइट आई, वो भी टेंसेंट ने 2005 में लॉन्च कर दी चाइना कंट्री से, क्यू जोन नाम से। ये बहुत पहले ले आए थे वो। इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये एक दूसरा ऐप है इसी कंपनी द्वारा, ये ऑफर करता है ब्लॉगिंग कैपेबिलिटीज। ब्लॉगिंग कैपेबिलिटीज को ये ऑफर करता है। ब्लॉग करो, कीप डायरीज करो, और सेंड फोटोज करो, और लिसन म्यूजिक को सुनो, गेम खेलो, वीडियो देखो, ये सब फीचर इन्होंने अपने इसमें दे दिए ऐप में, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे। नेक्स्ट आप देखोगे टेलीग्राम। टेलीग्राम नाम का एक ऐप है दोस्तों, ये कंपनी टेलीग्राम ही नाम है इस कंपनी का, दुबई देश से शुरू हुई है, 2013 में शुरू कर दी। इस तरीके का दिखता है ये एक मैसेजिंग ऐप है, आप इधर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। मैसेज करने के लिए यहाँ पे आपका एक अलग से चैनल टाइप कुछ बनता है, वो आपको अलग से बनाना होता है, ठीक है। तो वो भी आप इधर देखोगे। यहाँ पर आप किसी को भी ई कॉमर्स नोटिफिकेशन भेजनी हो, फीडबैक बताना हो, किसी को भी कोई अपडेट वगैरह देना हो, कोई नई जानकारी बतानी हो, कुछ भी करना हो, टेलीग्राम इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। 15 नंबर पर पिनरेस्ट, पिन टेरेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसका वेबसाइट भी है पिन टेरेस्ट, और इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं। ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, काफ़ी यूज़ करा जा रहा है लोगों द्वारा। यूएसए कंट्री से शुरू होता है, कंपनी का नाम सेम है, 2009 से शुरू कर दिया इन्होंने। इस तरीके का ये दिखेगा आपको लैपटॉप वगैरह पे, और मोबाइल पर इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, मोबाइल या स्मार्टफोन वगैरह पे। आपको बता दूँ केयरफुली प्लान योर बोर्ड्स, ठीक है। और आपको बता दूं ऑप्टिमाइज पिंस फॉर एसईओ। आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों का ये पिंटरेस्ट है, पिंटेरेस्ट ये नाम का जो ऐप है ना, या वेबसाइट, दोनों ही आप कह लीजिए, ये किस लिए यूज करते हैं लोग, बोर्ड आर ये plan engaging content that does not come across sales. Why? If you had a clothing brand, for example you might create boards for summer trends और वेंडिंग गेस्ट आउटफिट्स एंड सो ऑन। तो आप इसको यूज करें, एडवर्टाइज कर सकते हो आप यहाँ पर। टारगेट यूजर बेस्ड ऑन हु हैज विजिटेड योर वेबसाइट, ठीक है, और हु हैज एंगेज विद योर पिन्स एंड हु हैज एंगेज विद सिमिलर पिन्स। पोस्ट रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं आप इधर। और ये एक पिंटरेस्ट पे लोग काफ़ी तरह के फोटो वगैरह डालते हैं अपने, काफ़ी कहीं गए हैं, वो कुछ देख कर आए हैं, वो सब इंजॉय वगैरह करके आए, वो सब भी वो लोग वहाँ डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप देखोगे इस ऐप पर, मतलब इस तरीके की चीज़ें भी आप इस ऐप पर देख सकते हैं, फोटो वगैरह भी आपको दिख जाएंगी। तो इस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट एक आप लोगों का ट्विटर है। ट्विटर नाम का एक एप्लीकेशन, आप उसको सिर्फ एक्स कहते हो आप लोग, उस कंपनी का नाम है एक्स कॉर्प, और ये आपको कंट्री यूएसए से शुरू हुई, 2006 में शुरू हुई। आपको बता दूं 2006 में तो ये ट्विटर से शुरू हुई है, एक्स इसका नाम अभी ही करेंटली हुआ है, साल भर भी शायद नया नहीं हुआ होगा। आप देखोगे इस तरीके से, आप देखोगे इस तरीके से दिखेगा ये ऐप, ठीक है। और ये यूज़ करा जाता है दोस्तों, एक ट्वीट, इसमें आप कुछ भी किसी को मैसेज करते हो उसको इसे ट्वीट कह देते हैं, बस यही फ़र्क है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई इसका ट्वीट आ गया। ट्वीट आना मतलब लोग सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भले ही आप देखिए, आप किसी से कहोगे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो वो कुछ समझेगा, चलिए ठीक है नॉर्मल चीज़ आई है। जब आप ट्विटर के ट्वीट की बात कहते हो कि किसी का ट्वीट आया है, तो सोचते हैं कि कुछ किसी बड़े इंसान द्वारा कुछ आया है, कुछ ऐसा भी लोग समझते हैं। तो ट्वीट इस मैसेज को ही कहते हैं, मतलब कि आप इस ऐप पर अगर किसी को मैसेज कर रहे हो तो उसको ट्वीट कह दे रहे हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं, कुछ भी कह सकते हो आप। इन्होंने ट्वीट कह दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लिमिट होती है 280 कैरेक्टर्स लॉन्ग, आप इधर डाल सकते हैं अपने ट्वीट के अंदर, अपनी फोटो को डाल सकते हैं, पोल्स वगैरह कर सकते हैं। पोल्स मतलब ये होता है कि भाई आपने बोला कि भाई ये बताओ कि आज के मैच में कौन जीतेगा, 4 ऑप्शन रखे, तो उसमें उस लोगों से पूछा, तो फिर लोगों ने बताया कि हाँ भाई ये व्यक्ति जीतेगा, ठीक है। तो अभी कोई कह रहा है, कोई किसी किसी व्यक्ति को जीतने को बता रहा है, कोई किसी व्यक्ति को जीतने को बता रहा है, तो इनमें से कौन जीतेगा वो तो आप भी नहीं जानते, जब मैच का रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन आपने पोल करके ये चीज़ लोगों से पूछी, तो आपको पता लग जाएगा कि पोल के हिसाब से कि लोग किसको ज़्यादा फेवरेट मानते हैं, या किसको ऐसा मानते हैं जो इसको अच्छे से पास कर लेगा मैच को, तो ये पोल्स हो जाती हैं। पोल्स और क्विज में यही फर्क होता है, क्विज के आंसर या तो एक सही है या दोनों। मल्टीपल एमसीक्यू आपने कभी बार देखा होगा, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, जो क्विज होती हैं।
लेकिन पोल्स में क्या है कि एक ही आंसर सही है, लेकिन आपको ही पता है एक ही आंसर सही है, वो रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन पोल्स में आपने वो चीज़ पूछी लोगों से, तो लोगों ने बताया कि हाँ हमें लग रहा है ये लोगों ने अपनी अपनी प्रेफरेंस दे दी, तो आपको इस तरीके से पता लग जाएगा किसको ज़्यादा वोट गए। ठीक है, अदर कंटेंट टाइप भी आप इधर डाल सकते हैं इस ऐप पर। ये सब चीज़ें इन्होंने दी हैं अपने इस ऐप पर। ठीक है, तो ये एक एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और बहुत चीज़ें आप इधर और भी कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके का दिखता है। रेडिट नाम का एक अलग से सोशल मीडिया ऐप है, ये यूएसए द्वारा आया, 2005 में आया, और आप इस तरीके का दिखता है रेडिट। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, न्यू एग्रीगेशन कंटेंट रेटिंग और डिस्कशन वेबसाइट, एसेंशियली साइट है ये, जहाँ पर पीपल कैन फाइंड अ कम्युनिटी फॉर एनीथिंग on everything. The site is broken up to subreddits और forums about specific topics. मैं आपको बता दूं, मेंबर कैन आस्क कर सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, आप यहाँ पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव AMAs, ask me anything, and upvote content. They like to push it to the top of the सब रेडिट्स। मतलब ये रेडिट्स नाम की वेबसाइट बहुत अच्छी है। अपवोड नाम की एक चीज़ रखी है, जिससे कि उस चीज़ का कंटेंट, जिस व्यक्ति का वो कंटेंट होगा, वो सबसे ज़्यादा रीच करेगा, अच्छी ऑडियंस तक पहुंचेगा, जो जिसको अपवोट्स ज़्यादा नाम मिलेंगे। अपवोट्स नाम की चीज़ है ये। अपवोट्स नाम की चीज़ एक क्वारा नाम की एप्लीकेशन है, क्वारा नाम के सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने भी अपने ऊपर रखी है अपवोट नाम से। इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति अपवोट नाम का एक बटन क्लिक करता है, तो उससे जिस भी व्यक्ति का वो कंटेंट होता है, वो ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। ये वो एक उनका पीछे से जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला, इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो रेडिट कैन गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रॉपरली सेल्फ प्रमोट, अपने खुद को कैसे प्रमोट करोगे उसके लिए बहुत अच्छा ऐप है। ये सब आप इधर देख सकते हो। टाइबा, टाइबा नाम का सोशल मीडिया एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों ही है, और इसकी कंपनी मेन है बाइडू। बाइडू नाम से कंपनी है, कंट्री चाइना से शुरू होती है, 2003 में शुरू होती है। इस तरीके का दिखता है ये ऐप, और ये ऐप लोगों को दे रहा है इंटरेक्शन, आप कर सकते हो इधर लोगों के बीच में। और ये ऐप से आप देखो, ये सिमिलर रेडिट्स की तरह ही है, यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली अपने ऑडियंस से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक ऐप हो सकता है। ये बिगेस्ट सर्च इंजन है इन चाइना, चाइना में एक बड़ा सर्च इंजन है ये आप लोगों का, जिसका नाम अभी आपने देखा टाइबा नाम से यहाँ पर ऐप। ठीक है, ये एक बड़ा सर्च इंजन माना जाता है चाइना देश में। लिंक्डइन नाम का एक वेबसाइट है, ऐप है, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हालांकि इसको लोग जॉब सर्च के लिए ढूंढते हैं, किसी को रिक्रूट करवाना होगा तो जॉब यहाँ पर ऐप एडअप कर सकते हो। मतलब आप एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय दोनों बन सकते हो इधर। मतलब आप एक जॉब पोस्ट कर सकते हो, या फिर एक जॉब पोस्टेड जॉब को ले सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है लिंक्डइन। हालांकि कंपनी का डिस्कशन वगैरह भी इधर चलता रहता है, कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ कम्युनिटी वगैरह कंपनियों द्वारा डलती रहती है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिंक्डइन को लाया गया है, यूएसए 2003 में इसको ला दिया था, यूएसए से माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था। जो आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल वगैरह जिसको बनाया, उसी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही लिंक्डइन को बनाया। इस तरीके से दिखेगा ये। आपको बता दूं ये किसके लिए है, आपको बता दूं ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेट प्लेस है B2B, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए। मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि दो चार कंपनी आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रही हैं, वेंचर्स कर रही हैं, आपस में मीटिंगें कर रही हैं कि हम आपके साथ मिलकर बिजनेस बढ़ा रहे हैं अपना, तो वो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कर सकती हैं यहाँ पे। आप देखते होगे कभी कभार लिंक्डइन पर आप जाओगे तो कभी कभार ऐसे पोस्ट दिखेंगे, कहा जाता है कि भाई ये दोनों कंपनियों ने आपस में मिलकर वेंचर कर लिया और अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, तो वो चीज़ लिंक्डइन ने बताया आपको। तो लिंक्डइन पर लोग वेंचर वगैरह भी करने के लिए पोस्ट करते रहते हैं, और ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये कंपनी है बेसिकली, लिंक्डइन एक कंपनी है, एक ऐप वेबसाइट्स को ये लोग कंपनी बोल रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये कंपनी इस वजह से क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जगह जगह जाकर इन चीज़ों पर काम करते हैं। लिंक्डइन नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप बिजनेसेस और प्रोफेशनल से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। ये जॉब सर्च के लिए यूज़ होता है। देखिए, जॉब लिस्टिंग, कोई भी जॉब आ गई उसके लिए इमेजेस, वीडियोस आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ डाल सकते हैं, आर्टिकल्स को डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है। ठीक है,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 20 पर क्वारा है। क्वारा मैंने आपको बताया था, क्वारा यूएसए से शुरू हुआ 2009 में। यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन है, आपके मन में किसी भी विषय पे कोई भी सवाल हो, आप वो इधर डाल सकते हो। किसी भी विषय पे आपको कोई आंसर डालना हो वो आप डाल सकते हो। किसी भी विषय पर आपको आंसर चाहिए तो वो भी आप इधर से उठाओगे, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। सोचिए इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। ये इसीलिए बढ़िया वेबसाइट आप लोगों के लिए हो जाती है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, एंटायर साइट जो है वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। सोचिए मेन बात तो ये है, क्वोरा पे सारा कंटेंट जनरेट ही आप लोगों द्वारा होता है। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मान लीजिए व्यक्ति को पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में जगह जगह जाता है, वो आता जाता है, उसको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखती है जो उसके मन में एक सवाल पैदा कर रही है, सवाल को उठा देती है। उसको सवाल का जवाब नहीं पता, इंटरनेट पर तो वो ढूंढ ही लेगा, लेकिन क्वोरा पर भी वो अलग से डाल सकता है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि किसी व्यक्ति को अलग से उसका आंसर पता होगा तो बता देगा, अगर नहीं पता होगा तो वो ऐसे आपका महीनों भर में ऐसा चलता पड़ा रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको किसी व्यक्ति के किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इस पर जाओगे, वहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, उसका आंसर आपको पता हो, आप बता सकते हो। ये सिर्फ फ्रीली नहीं होता, ये मोनेटाइज में एक अर्निंग के सोर्स के हिसाब से भी अच्छा है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ना कि सिर्फ आप इधर इसको फन के लिए और टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप इसको एक सोर्स ऑफ इनकम वगैरह भी कर सकते हैं इधर से। 21 पर आ जाता है स्टैक एक्सचेंज। स्टैक एक्सचेंज नाम का एक एप्लीकेशन है, स्टैक एक्सचेंज इंक नाम से कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट, 2009 से शुरू हो जाती है ये। और ये कंपनी पे आप देखोगे लिंक क्वारा स्टैक एक्सचेंज इज़ा, ये भी सेम क्वेश्चन आंसर स्टाइल सोशल प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस साइट पर देखो होस्ट करती है 170 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ वेयर यूजर्स कैन आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, यूज़र कैन वोट कर सकता है बेस्ट आंसर किसका है उसके लिए, और पर्सन पूछ सकता है क्वेश्चन अपने जो भी उसके फेवरेट में आते हैं, और उसको आंसर भी मिल जाते हैं इधर से। तो सोचिए आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हो अपने मन में, वो सब भी आपके यहाँ सॉल्व होते हैं। मतलब आप किसी की भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आंसर पा सकते हैं इस स्टैक एक्सचेंज नाम के वेबसाइट पर। ये भी सेम एज क्वारा की तरह काम करता है। ठीक है, अब आपको बता दूं नेक्स्ट आपका वाइबर है। वाइबर नाम का एक एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों ही है। ये राकूटेन नाम की कंपनी द्वारा जापान देश से 2001 में आ गया था। इस पर आप करते क्या है, ये आप आसानी से तुरंत के तुरंत मैसेज कर सकते हैं लोगों को, वॉइस वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, स्टार्ट एक ग्रुप चैट कर सकते हैं, और ज्वाइन कम्युनिटी वगैरह बना के अपनी ज्वाइन करके चला सकते हैं उधर। ठीक है, इस तरीके का आप देखोगे ये सब चीज़ें इधर होती हैं दोस्तों इस कंपनी द्वारा। इस कंपनी का नाम वाइबर है, वाइबर नाम की कंपनी है, और ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, चैट प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉल और वॉइस कॉल आप कर सकते हैं इस ऐप से। अब ये फ्रीली है, डेफिनेटली फ्रीली है ये सब, बस आपको इंटरनेट चाहिए होगा। IMO, ईमो कह लो या IMO कह लो, ये पेज बाइट कंपनी द्वारा यूएसए द्वारा 2005 में शुरू हो जाती है। इस तरीके का दिखता है ये ऐप, और इस पे ये भी एक मैसेज करने के लिए ऐप है। ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, स्टोरी फाइल शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं इधर, और इट्स फ्री इजी टू यूज़। ये फ्री होता है, आप मतलब आपको नॉट यू यू हैव यू नॉट टू हैव स्पेंड एनी सिंगल रुपीज़ ऑन एनी सिंगल डॉलर ऑन दैट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और बहुत चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। 24 नंबर पर लाइन है। लाइन नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नावेर नाम की कंपनी द्वारा साउथ कोरिया से शुरू होता है 2011 में। वेबसाइट आपको दिख गई होगी, इस तरीके की ये ऐप है। ये एक मैसेज करने का ऐप है, यहाँ पे आप मैसेज करो, इमेज वीडियो ऑडियो वगैरह लोगों के बीच में आपस में भेज सकते हो। ये कंपनी लॉन्च हुई थी दोस्तों लाइन वूम नाम से, और एक फीचर सिमिलर टू ये टिकटॉक की तरह कुछ फीचर रखता है अपने वहाँ पर। ये वीडियो कंटेंट आप इधर डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इधर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप इधर वीडियो ऐड चला सकते हैं, ये सब चीज़ें चला सकते हैं इस ऐप पर। तो इस तरीके से 24 हो गए। लास्ट हमारा यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका पिक्सार्ट। पिक्सार्ट नाम का जो है लास्ट 25th नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पिक्सार्ट। और पिक्सार्ट प्लेटफॉर्म जो है उसकी वेबसाइट ऐप दोनों है। ये यूएसए से शुरू होता है 2011 में। ये लैपटॉप पर इस तरीके का दिखेगा, और मोबाइल पर इस तरीके का दिखेगा। पिक्सार्ट नाम का एक एप्लीकेशन है, और इसमें आप अपना क्या है, इस फोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप। आप यहाँ पर फोटो वीडियो एडिट कर सकते हैं, कैनवा की तरह ही ये दिखता है ये, बट ऑल्सो ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो शेयर कर सकता है अपना जो भी उसने बनाया है, उस अपनी फ़ोटो वीडियो जो भी उसने एडिट करके यहाँ बनाई उसको वो शेयर कर सकता है एक दूसरों के साथ। ये सब चीज़ें कर सकता है अपने। यू कैन यूज़ हैशटैग लगा सकता है जिससे कि उसका कंटेंट और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ये सब चीज़ें इधर मिलती हैं इस वेबसाइट पर।
तो इसीलिए ये वेबसाइट, और ये यहाँ पर आपकी इज लाइक मोस्ट इज द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस। आप चैलेंजेस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इस ऐप के ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतना हो सकती है। तो 25 फिफ्थ नंबर का आपने देख लिया। सेम 26 आपका लाइकी। लाइकी नाम का ऐप चाइना से शुरू होता है, कंपनी का नाम आप देख लो, कब स्टार्ट हुआ देख लो। इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ इस पर आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस पर आप देखोगे, ये एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो, आप इस पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, एडिट करके अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, लोगों के बीच एक अच्छा ऑडियंस बना सकते हैं। आज के समय में आप देखोगे दोस्तों, बड़े बड़े लोग जो है यूट्यूबर्स हो गए, या फिर यूट्यूबर्स, खुद यूट्यूबर्स जो हैं, जो यूट्यूब ऐप पर अपनी चीज़ें बनाते हैं, वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम और जगह जगह जितने जितने भी उनकी नॉलेज बेस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको पता लगते जा रहे हैं, सब जगह अपना आईडी बना के क्रिएट करके अपने आप को वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पहुँचा रहे हैं, और अपना कंटेंट देकर एक अच्छा हाई रीचिंग बना रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग भी तो बना रहे हैं, अर्निंग बना रहे हैं, फैन बेस बना रहे हैं, ऑडियंस बना रहे हैं, और अच्छे खासे रेवेन्यू भी बना रहे हैं वहाँ से, सोचिए। और खासकर वो नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। डिस्कॉर्ड नाम का एक एप्लीकेशन आप देखोगे, डिस्कॉर्ड दोस्तों, डिस्कॉर्ड जो है यूएसए से शुरू होता है 2015 में, इसको भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। ये दोस्तों, इस पर आप करते क्या हो, यहाँ पर आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर पाते हो, बातें कर पाते हो लोगों से, और डिफरेंट कम्युनिटीज सर्वर्स हैं इधर, और कनेक्ट थ्रू आप लिख कर या फिर वॉइस चैट और वीडियो से आप आपस में लोगों से जुड़ सकते हैं डिस्कॉर्ड से। फ्रीली होता है ये, आपको बस इंटरनेट ऑनलाइन, बस ऑनलाइन आना है, आपको नेटवर्क की ज़रूरत है बस। किसी भी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क या फिर वाईफाई जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होते हैं, उससे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं इधर। फॉर एग्जांपल, स्पॉटिफाई एज अ चैनल विद इन इस देयर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। जैसे कि स्पॉटिफाई नाम का जो एक ऐप है, उसका एक चैनल है, उसका विद इन देयर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए आप इस तरीके से इधर यूज़ कर सकते हैं। 28 है आपका ट्विच। ट्विच देखिए, ट्विच ट्विच नाम का एक ऐप है, इसका वेबसाइट भी अमेजॉन कंपनी द्वारा लाया गया ट्विच। अब अमेजॉन ने भी सोचा भाई, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने सारा बना रहे हैं और मेरा एक भी नहीं है, तो मैं भी एक डाल दूँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम से अमेजॉन ने, हालांकि इसका खुद का एक शॉपिंग अलग से चल रहा है, शॉपिंग के अलग से, शॉपिंग का इनका खुद का चलता है, AWS इनका अलग है। ट्विच नाम का 2011 में और डाला इन्होंने यूएसए से, अमेजॉन कंपनी ने, ठीक है। इनको यहाँ से भी बनाना था अर्निंग, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है। इस ऐप पर आप एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस दैट फोकसेस ऑन मेनली ऑन वीडियो गेमिंग पर आप मेनली ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम म्यूजिक कर सकते हो, मतलब लाइव गाना वगैरह गा सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, कंटेंट वगैरह डाल सकते हैं, अदर क्रिएटिव कंटेंट आप डालो किसी भी टॉपिक पर, ब्लॉग व्लॉग स्टाइल कर सकते हो आप इधर, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इन्होंने कहा है दोस्तों, यूज़र वॉच, देखिए 2022 में बता दूं, इस पर जो ट्विच यूजर्स जो थे ना, वॉच 5 बिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट, मतलब कि 500 करोड़ घंटे का कंटेंट वहां पे डाला गया, सोचिए, नहीं देखा गया। 500 या 600 करोड़ घंटे का कंटेंट वहां देखा जाता है, सोचिए। देयर आर 3 मेन वेज टू एडवर्टाइज ऑन ट्विच। ट्विच पर आप 3 तरीकों से अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हो, मतलब अपना विज्ञापन वगैरह चला सकते हो 3 तरीकों से। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन चलाओ, एड कैंपेन चलाओ, ब्रांडेड चैनल चलाओ, ये सब चीज़ें चला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये स्ट्रीमलाइन सोशल मीडिया मैनेजमेंट विद सेमरस, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रीमलाइन सोशल मीडिया मैनेजमेंट हैं जो कि सेमरस के साथ हैं, उसमें आप देख सकते हो कौन कौन है, ठीक है। तो ये सब मेरे को उम्मीद है दोस्तों, हमने काफ़ी सारी जानकारी इधर समझी है। और दोस्तों, मैं इसमें क्रेडिट एक आपको बता दूं, यहाँ पर ये आर्टिकल रेडी करा है लिंक्डइन पर। एक महिला है, जो स्पेशली, इसका नाम है कैली लियोन्स, लियोन्स कैली लियोन्स नाम की है महिला, जो कि राइटर, एडिटर, एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट और सपोर्टर्स ऑफ ऑक्सफर्ड कोमा there's little I enjoy more than longing on my couch playing video games and snugglings with my dog। मतलब मेनली, मतलब ये समझिए, ये एक राइटर भी है, एडिटर भी है, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, और बहुत सारे चीज़ों पर ये काम करते हैं, जिन्होंने इस आर्टिकल को पूरा रेडी करा है, जो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल, ये पूरा आपका ब्लॉग जो था, वो जिसके द्वारा बनाया, मैंने आपको बता दिया। पूरे 28 टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड बताए, ना कि सिर्फ नाम, बाकी भी हमने उसके बारे में बहुत कुछ समझा। मुझे उम्मीद है सारा कुछ समझ आया सबको। सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिल रहा हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।